देखिए सबसे पहले देखिए वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0। मान के चलिए कि आपका अगर निकालने के लिए आ जाए x का मान चाहे y दिल रहेगा तो y का मान निकालने सीधे मूल्य निकालने के लिए रहेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण में यदि मूल्य निकालने के लिए आ जाए तो देखिए इसमें एक सूत्र से पूछता है, और एक जो है आपका गुणनखंड विधि से पूछता है, एक पूछता है वर्ग करके। ठीक है ना, वर्ग करके। तो गुणनखंड विधि से तो आपको आता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको गुणनखंड विधि से आता है, वर्ग से नहीं आता है। ऐसे हम तीनों के यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले एक बार काम खत्म कर देते हैं, हम सीधे इसको गुणनखंड विधि से भी बनाते हैं, वर्ग करके भी बना देते हैं और सूत्र से भी बना देते हैं। ठीक, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसे सबसे पहले देखिए हम वर्ग करके बना रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा वर्ग करके। ठीक, एक वर्ग विधि से बनता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2y स्क्वायर प्लस ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 7y प्लस 5 बराबर 0। ठीक, यहाँ भी वर्ग से ही बनाएंगे और गुणनखंड दोनों विधि से बनाएंगे। समझ गए ना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले हम यही क्वेश्चन के वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, 5y प्लस 4 बराबर 0। ठीक, चलिए पहले हम क्या करेंगे, वर्ग करके बनाएंगे। ठीक है, वर्ग करके। तो वर्ग करके बनाएंगे किस तरह से, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि चाहे आपका इस टाइप से दे दिया, ठीक है, इस तरीक़ा से दिया हुआ रहेगा, चाहे इस तरीक़ा से दिया हुआ रहेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये वर्ग नहीं है, यहाँ पर तो वर्ग है, फिर भी जो है मान लीजिए कि यहाँ पर वर्ग नहीं रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यदि इस टाइप से दिया हुआ रहे तो यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ सोल्व करिएगा। ठीक, सोल्व कीजिएगा और लिखिएगा कि दोनों तरफ। ठीक है ना, दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ देखिए जितना यहाँ रहेगा, 3 रहेगा तो 3 से भाग दीजिए, 2 रहेगा तो 2 से, 7 रहेगा तो 7 से, ठीक है, 5 रहेगा तो 5 से। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो देखिए यहाँ पर कितना है, 2y स्क्वायर बट्टा में 2 होगा प्लस 7y बट्टा में 2 होगा और प्लस देखिए बराबर 0 बट्टे हो गया ऐसे। ठीक है, बताइए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 है, 3 रहता तो सब में 3 से भाग देते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ काट देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 7y बट्टा में 2 प्लस 5 बट्टे 2 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7y बट्टा में 2 बराबर -5 बट्टे 2, ई रूप में कर दिए। अब देखिए यहाँ से जो आपका काम शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से जो शुरू काम होगा, यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं। समझ गए ना, क्योंकि अगर मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ रहे तो यहाँ तक आपको लाना है, और यदि आपका यहाँ से दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट यहाँ वाला काम करेंगे। देखिए ये जो है ना काम यहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक, बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी आपका 2 जहाँ दिया हुआ रहे तो पहले इतना तो आपको एक्स्ट्रा में काम करना पड़ेगा। समझ गए, और तब यहाँ से शुरू होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर 2 या 3 या 4 जो भी है, 5 है, ये सब नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ वाला काम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर बना देंगे तो ये भी आपका बन जाएगा। ठीक, ऐसे बना देंगे, इसको भी बना देंगे। चलिए देखिए कैसे बनेगा इसे। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर पहले सोल्व लिख देते हैं। ठीक, सोल्व कर रहे हैं हम, y स्क्वायर प्लस 5y और प्लस में 4 अब बराबर में 0 है। ठीक, तो और लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 5y बराबर -4 हो गया ऐसे। चलिए यहाँ पर ये बात करने के बाद जो है हमको क्या करना है, इतना करने के बाद हमको क्या करना है, तो देखिए क्या करना है इसे, यहाँ पर लिखना है कि दोनों तरफ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना,
दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या, तो ऐसे लिखेंगे 1/2 गुने, ठीक है, कितना, तो y का गुणांक, y के गुणांक लिखेंगे ना, y का गुणांक, ठीक है, y का गुणांक के होल स्क्वायर, ऐसे ना, ठीक है, अर्थात में लिख दीजिए, जो अर्थात है उसको पहले यहाँ सेट कर दो, तो बराबर 1/2 अगुण्य y का गुणांक कौन है, 5 है, तो 5 से गुना करेंगे और स्क्वायर, ऐसी ना, तो एक मतलब कि तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा के स्क्वायर ना, यानी कितना, 25/4, क्या करने पर, जोड़ने पर, समझ में आ रहा है, जोड़ने पर, इतना बात जो है आपको 1/2 गुने यहाँ पर जो रहेगा x रहेगा तो x का गुणांक, y रहेगा तो y के गुणांक, उतना काम करने के बाद दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ है जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ने पर तो जोड़ते हैं, इसी को उठा कर ले आते हैं नीचे ना, देखिए y² प्लस 5y, जोड़िए, कितना जोड़ना है आपको, 25/4, देखिए जोड़ रहे हैं ना, और फिर लिखेंगे बराबर में, -4 है तो ई पट्टी भी आप 25/4 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, यहाँ तक सबके ठीक ठाक है ना। चलिए अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए y² प्लस, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अभी रुक जाइए, अब इसको हम क्या करते हैं, a और b निकालते हैं, a और b निकालते हैं। तो चलिए a पहले हम निकाल लेते हैं कि मेरा a कितना आएगा, वो हम निकालते हैं ये, ठीक, चलिए पहले हम a निकालते हैं, तो मेरा a जो है y आएगा, a कितना आएगा मेरा, y आएगा, ठीक है, और देख लेते हैं b, तो b निकालते हैं, यही b ना होगा, तो देखिए 25 के 5 और 4 के 2, मेरा ये b आ गया, बोलिए यहाँ तक ठीक है। अब इस पर सेट करें ना, तो देखिए यहाँ पर, और y² प्लस 2 इंटू में हो जाएगा कितना, 2ab, यही ना, a मेरा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, b 5/, कितना, 2, बोलिए यही होगा ना, और प्लस में बताइए b² ना, तो b तो मेरा यही है, तो b² कर दिए, इसे घेर के करिएगा आप, ठीक है ना, ऐसे घेर के करिएगा, ठीक ना, एक बार फिर गुना करोगे तुम, और उसके बाद जो है कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 1 मानेंगे, ठीक, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 से 1 से भाग देंगे 4 में, तो 4 मरतबे तो 4 चौका 16 -16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 25 होगा, ठीक है, यहाँ तक सही है ना। चलिए देखिए आगे हम बढ़ते हैं, अब बताइए a² प्लस 2ab प्लस b², अब देख लेते हैं कि ये मेरा जो ये सेट किया हुआ है ये सही है ना, तो देख लेते हैं, 2 बार गुना करेंगे y² हो जाएगा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 5y हो जाएगा ना, 2 बार गुना 5 25 2 दूनी 4, सही सेट कर रहा है ना, बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना। तो चलिए एक मतलब कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, तो देखिए क्या जानते हैं इसे, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, बोलिए होता है ना, a प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो ई जो है मेरा क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a तो मेरा है y, और प्लस बताइए b कितना है, 5/2 के होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, बोलिए यहाँ तक ठीक ठाक है ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, अब ये स्क्वायर को भेजिए उस साइड में भेजेंगे, तो ये प्लस माइनस दोनों साइड में दोनों हो जाएगा, यानी y प्लस 5/2 होगा बराबर प्लस माइनस, ठीक है, 9/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए y प्लस 5/2 बराबर, अब ऊपर देखते हैं कितना, प्लस माइनस दोनों ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा ना, 3/2। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं y बराबर प्लस माइनस 3/2 और माइनस 5/2 होगा, बोलिए हो जाएगा यहाँ तक। अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ से इसे घेर देंगे ना, घेर देंगे, और घेरने के बाद क्या करेंगे, तो एक यहाँ लिखते हैं कि प्लस 3/2 और माइनस 5/2, क्लियर, यही होगा ना। तो एक मतलब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 3 - 5 आएगा, ठीक है, बराबर कितना, -2/4,
2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हो गया एक साइड में। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि माइनस रखेंगे, 3/2 और -5/2, दोनों के एलसीएम हम लेंगे तो 2 आएगा, तो -3 होगा और -5 होगा। एक मतलब कि 5 3 8 -8/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 मरतबे, यानी कि आपका यहाँ पर -4 होगा। ठीक, बोलिए यहाँ तक समझ में आया? इसलिए आप लिख सकते हैं कि y बराबर -1 भी आया और -4 भी आया। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सबको ये समझ में आया है ना? चलिए अब देखिए ई पॉइंट में आयल है, बट्टा साइड में आयल है। ठीक, तो ये जो काम यहाँ से शुरू डायरेक्ट कर दिया, यहाँ जो है इतना आपका एक्स्ट्रा बात करना पड़ा ना। अब यहाँ से शुरू काम होता है यहाँ वाला ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो देख लीजिए। लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या, तो 1/2 गुने y का गुणांक, ठीक है, y का गुणांक के होल स्क्वायर, क्या करने पर? जोड़ने पर। ये जोड़ाएगा ना, जोड़ने पर। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि अर्थात, एक बार कर ही लेते हैं काम। अर्थात कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 गुना में कितना, 7/2 होगा ना, 7/2 होगा ना। देखिए यही है ना y का गुणांक 7/2। ठीक, अब बताइए होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी कि कितना, 7/4 होगा होल स्क्वायर, यानी कि 7 से 49 बटे 16, क्या करने पर? जोड़ने पर। यही जोड़ रहे हैं ना दोनों साइड में। तो चलिए जो आपका काम इतना करके रखा हुआ था, यहाँ भी देखिए इसी तरह से इतना करके रखा हुआ था। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर उतारते हैं। देखिए y² प्लस में जो है 7, ये आपका हो जाए कितना, तो 7/2 y लिखिए, चाहे 7y/2 लिखिए, दोनों बातें की हैं। ठीक, और प्लस कर देना 49/16 और बराबर -5/2 पार्टी है, तो ये पार्टी भी जोड़े ना। कितना जोड़े बताइए? 49/16। बताइए कितना बच्चा को यहाँ तक समझ में आया है? सबको ये समझ में आ रहा है ना? बताइए, समझ में आ रहा है तो नहीं के? चलिए यहाँ तक सही है ना? अभी नहीं कि बोलिएगा और बाद में कहिए समझ में नहीं है। चलिए अब इसको हम a और b निकालते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, a और b निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले a निकाल लेते हैं। यहाँ पर a निकाल रहे हैं। ठीक है, a मेरा हो जाएगा y और b मेरा कितना हो जाएगा, कहाँ गई? चले बोली तो। हाँ 7/4, थोड़ा सा होश हवास में बनाइएगा। ठीक, चलिए यही होगा ना, देखिए ए बी निकाल लिए, तो चलिए सूत्र पर सेट कर देना। चलिए बताइए y² होगा ऐसे, उसके बाद क्या लिखे बोलिए? हाँ 2 गुने y, 7/4, उसके बाद प्लस, वाह बहुत अच्छा। चलिए बराबर फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेना। चलिए कितना हो जाएगा, दोनों के 16 होगा। ठीक, 2 से 2 8 16, 8 मरतबे 8 5 40, -40 होगा। ठीक है, प्लस 49 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, देख लेते हैं कि मेरा ये बैठाया हुआ सही है कि गलत है। 2 से काटते हैं, देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा ना, तो 7y/2 फिर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। एक मतलब सही बैठा हो, 2 बार गुना करेंगे 7 से 49, 4 चौका 16। तो चलिए एक मतलब कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर। बोलिए यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि 9/, बोलिए इतना होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए, तो बताइए 7/4 हो जाएगा, बराबर में प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। बोलिए होगा ना ऐसे? अब बताइए y प्लस, ठीक है, 7/4, अब बराबर में मेरा हो जाएगा प्लस माइनस दोनों में 3/4, यही होगा ना। 3 कितना होगा, 4 होगा। ठीक, और बढ़ते हैं। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस
ऐसे होगा, और 3/4 और माइनस में 7/4, 7/4। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो इस तरह से ऐसे घेर देंगे ना। अब बताइए एक साइड में हम लिखेंगे कि 3/4 और माइनस 7/4, एक साइड में लिखेंगे -3/4 और माइनस 7/4। बोलिए यही लिखेंगे ना। बराबर में कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, 3 माइनस 7, बराबर में कितना हो जाएगा, -4/4। चलिए कैंसिल हो जाएगा, कितना, -1। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 4 का 4 -3 -7, कितना, -10/4, 2 दूनी 4, 2 5 10, -5/2। अतः x का मान कितना आपका हो जाएगा, -x भी आ जाएगा, 1 भी हो जाएगा, और -5 सॉरी y था ना। चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ, यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए बहुत अच्छा। अब एक बार देख लीजिए गुणनखंड विधि से इसको लग ले। कौन विधि से, हाँ गुणनखंड विधि से देख लीजिए। चलिए +5 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत कोई ना है, दिक्कत है। चलिए और तो नहीं के, नहीं दिक्कत है तो देखिए गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक, देखिए गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से किस तरह से कैसे बनता है, तो गुणनखंड विधि से बनता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, किनारे किनारे दोनों के गुणा कीजिए ना। दोनों में क्या करना है आपको, गुणा करना है। गुणा करने के बाद जोड़ला या घटाला पर बीचे वाला आना चाहिए ना, यही ना। इतना काम होगा तब आगे में काम बढ़ेगा। चलिए देखते हैं, दोनों के हम क्या करते हैं, किनारे किनारे गुणा करते हैं। तो बताइए 5 दूनी 10, ठीक है, कितना, 10 हो जाएगा y²। अब 10 y² हो जाएगा तो इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे 2 भाग में। कितना भाग में, 2, यानी 2 पद में ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला आएगा, और गुना करला पर मेरा आ जाएगा 10y², यही ना आएगा। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गुना कर दिए हम, ठीक है। गुना करने के बाद इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे तो ऐसा इसको गुणनखंड हम तोड़ेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर आपका क्या होना चाहिए, बीच वाला 7y आना चाहिए, और गुना करने पर इतना। तो हम रखते हैं 2y और उसके बाद रखेंगे 5y, ठीक है। तो दोनों में गुना करते हैं तब 5 दूनी 10y² आ जा रहा है, और जोड़ने या घटाने पर तब 5 2 7y आ गया ना। चलिए यहाँ पर हम रखते हैं 2y² प्लस 2y और प्लस, है ना, कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में बताइए कॉमन कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ 2y हो गया। उसके बाद बताइए यहाँ पर एक y बच जाएगा, यहाँ पर एक भी नहीं बचेगा, तो कॉमन में 1 तो जरूर बचेगा, ठीक। प्लस यहाँ पर कॉमन जो है 5 मिल रहा है, 5 को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 1 हो जाएगा 0। बोलिए यहाँ तक कोई क्या दिक्कत है, यहाँ तक बताइए, दिक्कत ना है। चलिए बताइए, अब हम जब यहाँ दोनों साइड में मिल रहा है तो हम समझ जाएं सही रास्ता पाए हम। एक में से कोई एगो ले लेंगे, ठीक है, एगो ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2y प्लस कितना 5 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे घर बना देंगे, एक साइड में लिखेंगे y प्लस 1 बराबर 0, और एक साइड में लिखेंगे 2y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब बताइए, इसलिए y का मान यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर -5, इसलिए y का मान -5/2 लिखेंगे कि अतः x बराबर -1 और सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा, -1 और -5/2। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ। चलिए अब एक और लगले देख लीजिए, कौन से सूत्र से बनाना है, सूत्र से बनेगा ना। तो चलिए सूत्र से बना कर देखते हैं, इसका एकदम कंप्लीट कर लेना है, कोई की दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बाद में कितनों कहते रहिए कि हमको आता है, एक बार बता दिए आपका सबके कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक। चलिए 2
वाई स्क्वायर प्लस, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए बताइए इसमें कैसे बना है, ए या बी या सी निकालेंगे ना। चलिए आपका ए कितना है, ए मेरा 2 है, बी जो है मेरा कितना है 7 है, और तथा सी कितना है 5 है। ठीक, अब बताइए इसलिए मूल्य बराबर है ना, मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, तो प्लस, एक मिनट, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और बट्टा में 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस और रूट में डी भी कह सकते हो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो डी के बराबर में होता है ना। डी के दूसरा नाम क्या है, डी के जो है, डी से क्या होता है, विवेचक होता है। विवेचक का दूसरा नाम क्या है बताइए, विविधकर, विविधकर नाम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बी, ठीक है, यहाँ पर क्या रखें 7 रखते हैं, कितना रखते हैं 7, क्योंकि बी का मान मेरा 7 है, प्लस माइनस रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बताइए बी कितना रखेंगे 7, 7 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुन्ने ए मेरा कितना है 2 है, और गुन्ने 5, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर देखिए ऐसे दे दीजिएगा, ठीक, रूट दीजिएगा, बट्टा में 2 गुन्ने ए, ए यानी 2, ठीक है। यहाँ तक सही है ना। अब बताइए कितना है -7 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 49 हो जाएगा, और माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौका बोलिए 40 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 4, ठीक, यहाँ तक ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा -7 प्लस माइनस, यहाँ पर बताइए 9 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा में 4। फिर आगे बढ़ते हैं बराबर में, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर -7 प्लस -3 अब बट्टा में 4, ठीक। अब उसका जो है आंसर यहाँ बता देते हैं आपको, ठीक। देखिए ऐसे 2 घर बना दिए, एक साइड में लिखेंगे कि -7 और प्लस 3 बट्टे कितना 4, ठीक है, और एक साइड में लिखेंगे कि -7 और -3 और बट्टे 4। समझ गए, शुरू वाला जो है दोनों में रखना है, लेकिन ई वाला में से कोई एक रखना है, ठीक। एक बार प्लस रखना है और एक बार माइनस रखना है। तो बताइए यहाँ आप कितना हो जाएगा आपका, बोलिए हो जाएगा, कट गया, तो बताइए -1 आया कि नहीं आया ना। और यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, तो -10 बट्टे 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, -5 बट्टे 2, ठीक है। इसलिए आपका y के मान हो जाएगा -1 और -5 बट्टे 2। बताइए यहाँ पर कोई के दिक्कत नहीं है ना, अगर किसी को है तो बोलिए कहाँ पर दिक्कत है, से किसी को दिक्कत है इसमें, पता है ना कैसे कैसे उतारना है इसे, बताइए। ये आपको उतारने का ज़रूरत है कि समझ में आ गया, आए समझ में आ गया सब कोई के, तो नहीं के समझ में आ गया है ना। चलिए समझ में आ ही गया है तो कहला उतारिएगा, उतारना है तो उतारिए ना, तो